नमस्ते दोस्तों, आज है हमारा 18वां क्लास रजिया का शासनकाल। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इल्तुतमिश के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर काफी परेशान था। वो अपने किसी भी बेटे को गद्दी के लायक नहीं समझता था। काफी सोच विचार करके उसने अपनी बेटी रजिया का नाम सुल्तान पद के लिए नामित किया। अपने दावों को मनवाने के लिए रजिया को अपने भाइयों और शक्तिशाली तुर्क अमीरों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। राजिया केवल 3-4 वर्ष ही शासन कर पाई। राजिया ने प्रताप प्रथा त्याग दिया और पुरुष के समान ही कुंबा और कुलाह पहनकर दरबार में बैठना शुरू किया। वह शासन का कार्य स्वयं ही संभालती थी। राजिया की एक बड़ी कमजोरी यह थी कि वह एक अमीर याकूत खां से विशेष संबंध रखती थी। उसके कारण तुर्क अमीरों ने रजिया पर नारीशील का त्याग का आरोप लगाया। 1240 ईस्वी में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अमीर ने इस स्थिति का फायदा उठाकर रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया। रजिया ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अल्तुनिया से ब्याह कर लिया और सत्ता की चाह में अल्तुनिया के साथ दिल्ली गई, किंतु रजिया युद्ध में अपने भाई बहराम शाह से हार गई। कुछ ही दिनों बाद तुर्क सरदारों के कहने पर कुछ हिंदू डाकुओं ने हरियाणा में कैथल के पास रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। इस प्रकार रजिया के अल्प शासन 3 वर्ष 6 माह 6 दिन का अंत हो गया। अगला शासक बहराम शाह। बहराम इसके केवल इस कारण से याद रखा जाता है कि इसने नायब नाम के एक पद का सृजन किया था जो दिल्ली सल्तनत के सभी अधिकारियों का प्रधान होता था। अगला शासक नसरुद्दीन मसूद शाह। इसने 1265 तक शासन किया। इसके प्रधान सेनापति बलबन थे और सत्ता की वास्तविक शक्ति उन्हीं के हाथ में थी। मसूद शाह ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। उसने बलबन के नयाबे मुमलकत का पद दिया। 1265 में नसरुद्दीन मसूद शाह के बाद बलबन ही दिल्ली की सल्तनत का अगला राजा हुआ। बलबन गुलाम वंश का सबसे सशक्त और महत्वाकांक्षी शासक हुआ। उसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। वह खुद को प्रसिद्ध ईरानी शहंशाह का वंशज बतलाता था। बलबन ने राजत्व के सिद्धांत पर खूब बल दिया। वह शरीयत का कट्टर समर्थक था और दिन में 5 बार नमाज अदा करता था। बलबन ने तुर्क ए चहलगानी को नष्ट कर दिया। बलबन ने प्रसिद्ध सैन्य संगठन दीवाने अर्ज का पुनर्गठन किया। बलबन ने सिजदा एवं पाबोस नामक प्रथा चलाई। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव प्रारंभ करवाया। बलबन के बाद कैकुवाड को सुल्तान बनाया गया। शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ। आगे पढ़ेंगे कल 19